दूर से देखा तो चांद नजर आ रहा था, लेकिन जब पास जाकर देखा तो एक टकला नहा रहा था। ये बात आपको बताने का मकसद बिल्कुल यही है कि एक म्यूचुअल फंड जो भारत में काफी तेजी से ग्रो हो रहा था, जिसे लोग एक चमकता सितारा समझ रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उसकी तरफ से एक न्यूज आती है कि उस म्यूचुअल फंड में एक स्कैम हो चुका है। अभी भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला म्यूचुअल फंड यानी कि एक चांद जैसे नजर आ रहा था, लेकिन पास जाकर देखा तो एक स्कैम की तरह उसमें चीजें हो रही थी। तो कौन सा म्यूचुअल फंड है, कितना बड़ा स्कैम है, क्या कौन कौन इन्वॉल्व है इस म्यूचुअल फंड में, क्या ये एक्सटर्नल मामला है या फिर एक इंटरनल मामला है? अगर आपको पूरी चीजें जाननी है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार सभी का, मेरा नाम है सोमेश राजेश कदम, फाउंडर डायमंड बॉक्स स्टूडियो, बिजनेस कोच, फाइनेंस कोच, लाइफ कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो भारत का सबसे तेजी से ग्रो हो रहा म्यूचुअल फंड है, और उसमें लगभग उनके अंडर जो एसेट्स आते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 90,000 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तड़कते फड़कते म्यूचुअल फंड की जो एक क्वांट म्यूचुअल फंड, आपने तो नाम सुना ही होगा। अगर आप कोई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे तो उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा, क्वांट म्यूचुअल फंड। मतलब आज फिलहाल के जमाने में जहां पर म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा इन्वेस्टिंग होती है लोगों की तरफ से, वहां पर ये एक चमकता सितारा लोगों के नजर में आता हुआ दिखाई दे रहा था पिछले कई सालों से या पिछले कई टाइम से। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में हमें बात करनी क्यों पड़ रही है, क्या खासियत है इस म्यूचुअल फंड की, और ये मुद्दा इतना पेचीदा क्यों है और ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बात शुरू होती है 2017 से, जब अपने संदीप टंडन सर है, उन्होंने 90 करोड़ में एक एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड नाम से जो एक म्यूचुअल फंड आता था उसे टेक ओवर किया था और उसे अपने अंडर ले लिया था। तभी उसका वैल्यूएशन था, उसके अंडर एसेट मैनेजमेंट थे 90 करोड़। लेकिन आज जब भी बात होती है 2024 की, तो वो एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड का नाम आगे चलकर बन गया क्वांट म्यूचुअल फंड। और ये क्वांट म्यूचुअल फंड जो है उसकी करंट AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो है 90,000 करोड़, यानी कि लगभग 1000 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। यानी कि ये कंपनी जो किसी समय एक छोटी सी दिखा करती थी, आज वो कंपनी एक बहुत बड़े स्तर पे चल रही है और एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर 26 टोटल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स आती है और उसके अंडर 54 लाख लोग इन्वॉल्व है, यानी कि 54 लाख लोगों के पोर्टफोलियोज इन्वॉल्व है इन 26 स्कीमों के अंदर, यानी कि बहुत बड़ी लोगों की संख्या है। और जब भी स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात होती है तो लगभग 20,000 करोड़ जो एसेट्स है वो उनके अंडर मैनेजमेंट में आते हैं, यानी कि उनका जो AUM है स्मॉल म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर बात की जाए, स्मॉल फंड्स के बारे में, तो वो लगभग 20,000 करोड़ है। यानी कि स्मॉल फंड्स में जाने वाला पैसा क्वांट से बहुत ज्यादा लेवल पर जाता है। और अगर बात की जाए एक साल की रिटर्न्स के बारे में और 5 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो एक साल में लगभग 69 पॉइंट कुछ ना कुछ समथिंग या फिर 69% ले लो, 69% रिटर्न क्वांट म्यूचुअल फंड दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में पिछले। और पिछले 5 साल की बात की जाए तो CAGR जो दिया है क्वांट म्यूचुअल फंड ने, तो वो लगभग 45% का है, 45%, यानी कि बहुत बड़ा फिगर है। बहुत अच्छे खासे नजरे और बहुत अच्छे खासे फिगर्स जो आपने को है वो नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये अगर किसी मतलब स्मॉल फंड्स के बारे में अगर बात की जाए, तो जब भी स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं उनमें जो पैसा जाता है, तो वहां पर लगभग 43% जो स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा जाता है वो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से जाता है। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। और इसके तहत क्वांट म्यूचुअल फंड जो है वो 1 वर्सेस ऑल है, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं वो सब एक तरफ और क्वांट म्यूचुअल फंड एक तरफ। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। तो फिलहाल अगर बात की जाए रिसेंट अपडेट्स की, तो सेबी की तरफ से 2 इन्वेस्टिगेशन रेड्स या फिर 2 इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन जारी किए जाते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड पर। और ये 2 जो इन्वेस्टिगेशन जारी किए वो 2 क्वांट म्यूचुअल फंड के ऑफिसेस पे जारी किए गए। तो सेबी का ऐसा सस्पेक्शन है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है वो फ्रंट रनिंग के मामले में इन्वॉल्व है। अभी फ्रंट रनिंग क्या होता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन सेबी का मानना है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग जो एक इलीगल एक्ट है जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, अगर वो उन्हें पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं आगे बताऊंगा कि ये जो फ्रंट रनिंग है वो एक इलीगल एक्ट है
और ये एक मतलब गलत चीज़ है स्टॉक मार्केट में होने वाली, तो उसके तहत सेबी ने इन पर 2 इन्वेस्टिगेशन केस जारी किए। और जब भी सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड वालों को कई सवाल मतलब उनके सामने रखे, कई उनसे कुछ जवाब मांगे, तो उनकी तरफ से क्वांट म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से एक जवाब आया कि सेबी जो भी चीज़ें एक्शन लेगा या फिर जो भी चीज़ें करेगा रेगुलेटरी बॉडी के तहत, हम सेबी का साथ देने के लिए तैयार हैं और जो भी चीज़ें होगी वो एक साथ मिलकर सॉल्व किया जाएगा कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत हुए, सभी के बारे में देखा जाएगा। तो आप बात करते हैं फ्रंट रनिंग या फिर टेल गेटिंग की। तो जैसे नाम में पता चल रहा है फ्रंट रनिंग यानी कि जो भीड़ है, जो लोग है दौड़ने वाले, उनसे आगे दौड़ना। अभी ये क्या होता है फ्रंट रनिंग? तो एक बात बताता हूँ, जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है तो इनमें 3 बड़े एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं। या तो होते फंड मैनेजर जो पैसे को मैनेज कर रहे हैं, जो पैसा लोगों ने म्यूचुअल फंड में लगाए उसे मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद आता है डीलर यानी कि जो डील कर रहा है म्यूचुअल फंड की वो, और तीसरा आता है ब्रोकर। ब्रोकर यानी कि जो लेन देन का पूरा देखेगा, जो फंड्स लिए जाएंगे और उनके बदले में स्टॉक्स दिए जाएंगे उसके बारे में जो देखेगा उसे ब्रोकर कहा जाएगा। अब ये जो 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है, इन तीनों को पता होता है कि कौन सा स्टॉक्स में यानी कि कौन सा स्टॉक जो है वो कंपनी ज़्यादा लेवल पे खरीदने वाली है, कौन सा स्टॉक ज़्यादा लेवल पे बेचने वाली है, यानी कि कौन सा बड़ा सौदा है, कौन सा मतलब सौदा घाटे वाला है, इनको पता होता है सभी। यानी कि कल कौन सा स्टॉक लेना है, परसों कौन सा लेना है, कौन सी न्यूज़ अच्छी चल कर आ रही है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर या फिर डीलर या फिर ब्रोकर, इन तीनों में से अगर कोई इंसान ऐसा करता है कि जो चीज़ कल होने वाली है उसके पहले अगर वो चीज़ करके दिखाए, यानी कि अगर समझो कोई XYZ कंपनी का स्टॉक्स अगर कोई म्यूचुअल फंड वाले कल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उठाने वाले, तो वो अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर को पता है, क्योंकि उन्हें तो सब अंदर की चीज़ें पता होती है, तो वो क्या करेंगे, तो वो कल से पहले यानी कि आज ही उस स्टॉक्स के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि कल अगर उसके मतलब इतने ज़्यादा बाय ऑर्डर प्लेस हो गए तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो 10-12% वो जो स्टॉक है वो आने वाले समय में ग्रो करेगा क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो उसको वो स्टॉक के पहले लेने से क्या हो गया, उसको फ़ायदा कि उसको 10-12% वो स्टॉक सस्ते में मिल गया और उसको वो 10-12% का मार्जिन निकल गया, उसको उतना प्रॉफिट निकल गया 10-12% का। तो इसे कहा जाता है फ्रंट रनिंग। या फिर अगर कोई स्टॉक्स म्यूचुअल फंड वाले कई आने वाले दिनों में बेचने वाले होंगे, धीरे धीरे करके ऑफलोड करने वाले होंगे, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी और डिमांड घटेगी। तो वो इंसान क्या करेगा, उसको पता है कि स्टॉक जो है वो बेचने वाले, उसकी डिमांड घटने वाली है और उसकी कीमतें कम होने वाली है स्टॉक की, वो पहले ही बेच देगा। यानी कि उसको आने वाले समय में जो नुकसान होगा उससे वो बच जाएगा। तो इसे कहा जाता है फ्रंट रनिंग। और ये एक इलीगल मामला है, एक इलीगल तरह का ऑपरेशन है जो कई फंड मैनेजर या फिर कई लोग इसमें पहले भी फंस चुके हैं और ये एक सेबी की तरफ से इस पर कई कायदे कानून लागू किए गए हैं और एक बहुत ही खतरनाक एक्ट है। और इस पर जो है सेबी ने इन पर मतलब कह सकते हैं इसके वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन जारी किया है। और अगर बात की जाए ये मामला कितना बड़ा है, तो लगभग 20,000 करोड़ का दावा किया जा रहा है कि 20,000 करोड़ का फ्रंट रनिंग हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े फिगर है। 20,000 करोड़ का अगर कोई छोटे निवेशकों के साथ स्कैम हो जाता है या फिर कोई छोटे निवेशकों के साथ इतना बड़ा झोल हो जाता है 20,000 करोड़ का, तो उनके लिए काफ़ी दुखदायक है क्योंकि उन्होंने भरोसा जताया है उस म्यूचुअल फंड पे। और अगर म्यूचुअल फंड रहने दीजिए साइड में, अगर म्यूचुअल फंड का कोई भी हिस्सा यानी कि म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करने वाले कई लोग, उनके यहाँ पर कई काम करने वाले लोग या फिर ब्रोकर हो या फिर डीलर हो, अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये लोगों के लिए काफ़ी दुखदायक बात है क्योंकि वो अपना खुद का भरोसा रखकर पैसे दे रहे हैं म्यूचुअल फंड वालों को या फिर जो भी एंटिटीज मतलब रिस्पेक्टिव एंटिटीज है उनको। और अगर उनके साथ इतना बड़ा स्कैम होता है तो ये काफ़ी दिल को दहला देने वाली बात है और इन पर कई सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी ये जो अपने सामने फ्रंट रनिंग का केस निकल कर आ रहा है वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। अभी इंटरनल बोले तो क्या, तो इंटरनल बोले तो कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड वाले हैं या फिर जो फंड मैनेज करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी के अंडर जो भी लोग आते, क्या ये स्कैम जो है या क्या ये जो फ्रंट रनिंग है वो उनकी तरफ से हो गई है या फिर जो एक्सटर्नल एंटिटीज यानी कि ब्रोकर जो डील करता है, जो म्यूचुअल फंड वालों से पैसे लेकर उनको स्टॉक देता है, तो क्या ये उनकी तरफ से न्यूज़ जो है वो लीक हुए। तो इन दोनों में से चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जब भी चीज़ें सामने आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में आपकी जो नज़र है वो बनाए रखिएगा, उसमें आपको जल्द से जल्द में जो भी चीज़ें होगी, जो भी न्यूज़ होगी वो देते रहूँगा। तो
ये जो मामला है वो इंटरनल होगा तो ये बहुत दुखदायक बात है और ये बहुत खराब बात है इस म्यूचुअल फंड को लेकर। तो फिर इनका जो है वो नुकसान होना काफी ज्यादा तय है। लेकिन अगर ये मामला एक्सटर्नल निकल कर आता है तो म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं खुद को सेफ मानेंगे क्वांट वाले, और मतलब अच्छी बात होगी ये स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी, मतलब थोड़ी बहुत राहत की सांस लेंगे लोग और मार्केट पे इसका ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये मामला एक्सटर्नल निकल कर आता है तो सेबी को बहुत ही ज्यादा तगड़े और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ब्रोकर की तरफ से या फिर डीलर की तरफ से न्यूज लीक हो रही है तो फिर सेबी को इस पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर ये जो सारी चीजें हो रही है स्टॉक मार्केट में इलीगल तरह से, तो उसे रोकना होगा। तो अभी फिलहाल रुकते हैं, जो न्यूज आती है उस पर नजर रखते हैं। आपको न्यूज सर्च करने की बार बार जरूरत नहीं है, ये वीडियो सेव कर लो या फिर ये वीडियो की लिंक सेव कर लो, और जब भी आपको 1-2 दिन में न्यूज आती है मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। बिंदास आओ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करो क्या अपडेट है। और इस पूरे समय में आपको पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैनिक अगर कोई हो गया तो समझो वो खत्म हो गया, वो खुद का लॉस कर बैठेगा। आपको भी क्या करना है, बिंदास रुकना है म्यूचुअल, मतलब अगर आपकी कुछ होल्डिंग है तो बिंदास होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल कोई न्यूज निकल कर नहीं आ रही है जो आपके इन्वेस्टमेंट को धोखा दे सकती है। उसके बाद अभी सेबी कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेगी, क्योंकि 2 सर्च ऑपरेशन तो जारी किए गए। उसके बाद आगे जो उनकी तरफ से निकल कर आएगा वो अपडेट होता रहेगा। और अभी एक चीज मैं जरूर एंड में कहना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें हो रही है, जो भी लोग अभी समझो हम आप मेहनत से पैसा कमाकर म्यूचुअल फंड वाले को, किसी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट को देते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये सेबी वालों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पूरा बोर्ड मैनेज कर रहे स्टॉक मार्केट का। उसके बाद ये डीलर हो, ब्रोकर हो, जो भी चीजें, जो भी एंटिटीज, जो भी अथॉरिटीज, जो भी मतलब रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज जो भी होगी, ये उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों का पैसे को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए। और जो छोटे निवेशक है, जो भी छोटे छोटे एंटिटीज है, उनका भरोसा स्टॉक मार्केट से उठने से बचाना चाहिए। और जब भी ऐसा होगा तभी असल में कह पाएंगे कि भारत जो है वो स्टॉक मार्केट में या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस में भारत एक मजबूती पा रहा है। ऐसी कई सारी चीजों का अपडेट्स आपको सबसे जल्द और सबसे पहले और सबसे डीप वे में पाना है तो डायमंड बॉक्स स्टूडियो को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको इन सारी चीजों से, यानी कि स्कैम से, यानी कि जो भी गलत सारी चीजें हो रही है उनसे बचाएगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ जो नीचे दिख रहा है आपको, और लाइक करके ये वीडियो शेयर करो। एक बार जाने से पहले कहता हूँ कि जो डायमंड बॉक्स स्टूडियो वो हर जगह पर छाया हुआ है। इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, ट्विटर ले लो या फिर थ्रेड्स ले लो, हर जगह पे आपको डायमंड बॉक्स स्टूडियो छाया हुआ दिखेगा। तो जल्दी से जल्दी अपने चैनल के साथ जुड़ जाओ, और इसी के साथ सबका अलविदा कहना चाहूँगा। थैंक यू।